Hello, my dear juniors. A very warm good morning to all of you. So, my name is Suvarnis Singh. I hope you all are doing good. So, today we are going to start a very first new chapter of your class, that is matter around us pure? It was the second chapter according to your old NCRT, but it was a first chapter according to new NCRT, बिकॉज आपका एक चैप्टर था जिसका नाम था मैटर इन आवर सराउंडिंग, वो जो कि आपके सीबीएसई बोर्ड से आप डिलीट कर दिया गया है। तो लेकिन अभी भी हमें भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में वो पूछा जाता है, सो वी कवर अप दैट आल्सो इन द प्रीवियस क्लासेस। अगर आप लोगों में से जिन्होंने नहीं देखा हो तो एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा, जिसमें हमने अच्छे से जाना है कि मैटर क्या होता है। मैटर को हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग उसको जाना था कि किस तरीके से हम इसको डिवाइड करते हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू द केमिकल प्रॉपर्टीज। उससे पहले हम जान लेते हैं कि इस शब्द का मतलब क्या है, ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस का मतलब क्या है। बेसिकली ये चैप्टर अपने आप में ये क्वेश्चन है, आप खुद पढ़ के देखिए। इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये आपसे पूछ रहा है कि मैटर जो हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं क्या वो प्योर है। लेकिन अब आप कहेंगे कि हमें तो मैटर के बारे में ही नहीं पता। जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस देखी होंगी तो उन्हें तो पता होगा कि व्हाट इज मैटर। तो चलिए कोई बात नहीं, हम जानते हैं कि मैटर क्या होता है। आपसे कोई पूछे व्हाट इज मैटर, मैटर वो वाला मैटर नहीं है जो आजकल स्कूल कॉलेज में जाके लड़ाई झगड़े हो गए मैटर पड़ गया, ये कोई वो वाला मैटर नहीं है। मैटर का मतलब केमिस्ट्री लैंग्वेज में ये है कि एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस is called matter। कोई भी ऐसी चीज जिसके पास खुद का एक मास हो, एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हो, उसे हम क्या कहेंगे, मैटर। फॉर एग्जाम्पल बुक, पेंसिल, ब्लैक बोर्ड, चेयर, कार एंड सो ऑन। बहुत सारे इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए एक मार्कर है, मार्कर ये अगर मैं इसको वेइंग मशीन पर नापूं तो इसका एक कुछ ना कुछ मास निकलेगा। अब इसको मैंने अपने हाथ पे रखा तो ये मेरे हैंड पे कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये एक मैटर है। उसी तरीके से ये एक बुक है, ठीक है, बुक का भी अपना कुछ ना कुछ एक मास है, ये एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, देखो मैं कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है एज कम्पेयर टू मार्कर, तो ये भी क्या है, एक मैटर है। अब आप जिस मोबाइल को आप यूज कर रहे हो, ठीक है, इसका भी कुछ ना कुछ एक मास होगा, ठीक है, ये भी आपके जब आप चलाते हो इस तरीके से मोबाइल यूज करते हो तो आपको पूरे हैंड पे आता है। किसी का जो मोबाइल छोटा होगा किसी का बड़ा होगा, तो अकॉर्डिंग टू दिस आपको हैंड को कवर करता है। तो इसका मतलब क्या है, ये कि स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और इसका क्या है, खुद का एक कुछ ना कुछ एक मास है, तो ये भी क्या है, ये एक मैटर है। तो कुछ भी ऐसी चीज जिसका अपना खुद का एक मास हो और स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हो तो उसे हम क्या कहेंगे, मैटर। सो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी मैटर किसे कहते हैं। तो अब हम मूव करते हैं प्योर। हाउ कैन वी डिफाइन प्योर। अच्छा, आप कॉमन पीपल से पूछिए कि प्योर का मतलब क्या होता है। प्योर का मतलब वो बताएंगे जिसमें कोई इम्प्योरिटी ना हो, इम्प्योरिटी नहीं हो, कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर कोई किसी भी प्रकार की कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है। जैसे आप चावल खरीदने जाते हो, आप कहते हो प्योर चावल चाहिए, मिल्क कहते हो, प्योर मिल्क चाहिए, घी, प्योर घी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि उसमें किसी भी प्रकार की कोई इम्प्योरिटी नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप मार्केट में जाते हो, आप क्या कहते हो, भैया भैया प्योर घी दे दो, ठीक है, प्योर बटर, एड भी आते हैं, प्योर बटर इज अमूल बटर, प्योर मिल्क। तो जब हम ये बोल रहे होते हैं इसका मतलब क्या होता है हमारे माइंड में, किसी भी प्रकार की कोई इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए। बट इन द कंटेक्स्ट ऑफ केमिस्ट्री,
केमिस्ट्री की लैंग्वेज में प्योर का मतलब कुछ अलग ही होता है। तो आइए जानते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्योर। ये तो आम लोगों के लिए है कि प्योर का मतलब क्या है। आप अब तक आप ये भी अब तक आप लोगों के लिए भी यही होगा कि प्योर का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर कोई इम्प्योरिटी नहीं हो। लेकिन केमिस्ट्री क्या कहती है, आइए वो हम जानते हैं। प्योर का मतलब होता है ए सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर, यानी कि ये सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर का मतलब क्या है, यानी कोई भी ऐसा मैटर जो कि एक ही तरीके के पार्टिकल से मिलकर के बना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्योर। एनी मैटर that is made up of one kind of particle is called pure। ठीक है, कोई भी ऐसा मैटर जो कि एक ही तरीके के पार्टिकल से बना हो उसे हम ये कहेंगे प्योर। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, ये क्या है, ये प्योर सब्सटेंसेस हैं। क्यों? क्योंकि एक ही तरीके के पार्टिकल से मिलकर के बने हुए हैं, तो ये क्या है, प्योर। या फिर आप कॉमन एग्जांपल में समझ सकते हो इस तरीके से, मान लो एक घर बना हुआ है ये, ठीक है, पूरे घर में क्या हो रहा है, ये एक तरीके का घर है, ठीक है, और इधर एक और तरीके का घर है। सो इफ आई आस्क टू यू कि इसमें से बताइए प्योर हाउस कौन सा है और इम्प्योर हाउस कौन सा है, ऑफ कोर्स आप कहेंगे कि ये प्योर हाउस है। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा मैंने किससे बनाया है, ब्लू मार्कर से बनाया है, और ये से मैंने किससे बनाया है, ब्लू और ब्लैक मार्कर से बनाया है। तो इसमें से प्योर हाउस कौन सा है, ये। क्यों? ये किससे बना हुआ है, सेम कलर के मार्कर से बना हुआ है। और ये क्या है, इम्प्योर हाउस। या फिर कह सकते हैं ये क्या है, मिक्सचर है। किस चीज का मिक्सचर है ये, ब्लैक और ब्लू पेन से, ब्लू मार्कर से बना हुआ हाउस है ये। तो कोई भी ऐसी चीज जो कि एक ही तरह के पार्टिकल से या एक ही तरह के मैटर से मिलकर के बनी हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, आपका प्योर सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपसे पूछता हूँ ये बॉक्स, सबसे पहले बताइए क्या है। बॉक्स क्या है हमारी लैंग्वेज में, एक मैटर है। मैटर क्यों है? क्योंकि ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और इसका एक कुछ ना कुछ एक मास है, तो ये क्या है, एक मैटर है। अब जैसे मान लो ये दो क्वीन है, ठीक है, चेस तो आपने खेला ही होगा। अब मैं आपसे सबसे पहले पूछता हूँ, तो ये क्या है, इन द जनरल लैंग्वेज, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में आप कैसे डिफाइन करेंगे। सबसे पहले बोलेंगे कि ये एक मैटर है, दोनों के यहाँ एक मैटर है, क्योंकि इनका कुछ ना कुछ क्या होगा, आपके मास होगा, कुछ ना कुछ क्या कर रही होंगी, स्पेस ऑक्यूपाई कर रही होंगी, तो ये दोनों क्या है, एक मैटर है। अब आप इस ब्लैक क्वीन को देखिए, ऊपर से लेकर के नीचे तक क्या है, ये पूरी तरीके से ब्लैक है, यानी कि एक ही तरीके के पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई है, तो ये क्या है, प्योर। सेम गोज टू दिस, ये येलो कलर की है, ठीक है।
तो ये भी पूरे के पूरे सेम कलर से मिलकर के बनी हुई है, तो ये भी क्या है, प्योर है। अब आप इस बॉक्स को देखिए ठीक से, ऊपर व्हाइट है, ठीक है, नीचे इस तरीके से बना हुआ है चेस का साइन, ठीक है, चेस का बना हुआ है। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या है बॉक्स, पूरा आप ऊपर से लेकर के नीचे तक आप देखें तो आप देखेंगे कि ये क्या बोलेंगे, ये बॉक्स है इम्प्योर है। क्यों, ऊपर व्हाइट, फिर नीचे ब्लू कलर, आफ्टर देन फिर व्हाइट, तो ये क्या है, इम्प्योर। यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो कि मिक्सचर से मिलकर के बनी हो, अलग अलग तरीके के, तो उसे हम क्या कहेंगे, आपका इम्प्योर। और कोई भी एक ऐसी चीज जो कि सेम तरह के पार्टिकल से मिलकर के बनी हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, आपका प्योर। जैसे कि हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, इस तरीके से बनता है। हाइड्रोजन का एक एटम ले लिया, इस तरीके से क्या बन गया, हाइड्रोजन। सेम गोज टू दिस, क्लोरीन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये क्या बने, सेम तरह के एटम से मिलकर के बने हैं। तो ये क्या है, आपका प्योर सब्सटेंसेस है। सो आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि प्योर किसे कहते हैं और इम्प्योर किसे कहते हैं। तो इम्प्योर की डेफिनेशन लिख लीजिए, इम्प्योर, या फिर आप लिखिए, इसको हम कहते हैं मिक्सचर। तो इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एनी मैटर that is made up of more than one kind of particle is called mixture। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल CO2, H2O और मिल्क। मिल्क क्या है, ये एक मिक्सचर है। अब आप पूछेंगे मिल्क किस किस चीज का मिक्सचर है, तो मिल्क होता है आपका, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होती है, शुगर, फैट, वाटर एंड प्रोटीन्स। तो ये क्या है, मिल्क क्या है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ शुगर, फैट्स, वाटर एंड प्रोटीन। मिक्सचर का मतलब क्या है, जो कि एक नहीं एक से अधिक तरह के पार्टिकल से मिलकर बना हो, जस्ट लाइक दैट। मान लो ये कोई एक सब्सटेंस है, हाउस में ये एक सब्सटेंस है, तो ये क्या बना है, ये अलग अलग तरीके के पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ब्लैक, फिर ब्लू, फिर ब्लू, फिर ब्लैक, फिर ब्लू। यहाँ पे अगर मेरे पास और कलर्स होते तो मैं और अदर कलर्स भी ऐड कर सकता था। तो ये क्या है, ये एक मिक्सचर वाला हाउस है। ये भाई साहब जो है थोड़े कंफ्यूज थे, तो इन्होंने कुछ अपनी सोसाइटी से ही कलर वगैरह ले लिए, तो इन्होंने अपना हाउस ले दे के बनाया। इन्होंने अपना हाउस अच्छे से बनाया, बिल्कुल प्योरिटी के साथ, खर्चा वर्चा करके। तो ये क्या, ये अलग दिखाई दे रहा है, ये क्या दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या है, ये पूरा का पूरा हाउस सेम कलर से मिलकर बना हुआ है, तो ये हम क्या कहेंगे, प्योर हाउस है। यहाँ पे क्या है, ये एक मिक्सचर से मिलकर के बना हुआ है, या कभी ब्लैक तो कभी ब्लू, फिर ब्लू, फिर ब्लैक, फिर ब्लू, फिर ब्लैक। तो ये क्या है, मिक्सचर है ब्लू ब्लैक का, तो ये क्या है, इम्प्योर है। तो कोई भी ऐसी चीज एक या एक से अधिक पार्टिकल से मिलकर के बनी हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, मिक्सचर और इम्प्योर सब्सटेंसेस। इन द केमिस्ट्री लैंग्वेज हम बात करें तो जैसे CO2 गैस। CO2 गैस क्यों है, ये कार्बन एक एलिमेंट है, अभी हम एलिमेंट के बारे में बात करेंगे, एलिमेंट क्या होते हैं, और ऑक्सीजन की दो एटम से मिलकर के बनी हुई है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक मिक्सचर है कार्बन और ऑक्सीजन का। उसी तरीके से वाटर, इसमें दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के क्या बना हुआ है, वाटर। अगर मैं आपसे बात करूं खाली ऑक्सीजन के बारे में, ये कैसा है, इम्प्योर है या प्योर है, दैट इज अ प्योर। क्यों,
ऑक्सीजन दो सेम तरह के पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई है। इन सेम इन द केस अगर मैं बात करूं वाटर की, वाटर में हाइड्रोजन की, ये प्योर है या इम्प्योर है? तो ये क्या है? प्योर। क्यों? ये भी जो है क्या सेम तरीके के पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। तो कोई भी ऐसी चीज जो कि सेम तरीके के पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? आपका प्योर। और कोई भी ऐसी चीज जो एक या एक से अधिक पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई हो तो उसे हम कहेंगे आपका इम्प्योर सब्सटेंसेस या फिर मिक्सचर। तो आई होप आपको प्योरिटी की डेफिनेशन समझ में आ गई है। प्योरिटी का मतलब वो नहीं है जो हम जनरल भाषा में समझते हैं। प्योरिटी का मतलब ये हो गया कि भाई उसमें कोई भी इम्प्योरिटी ना हो, कोई भी जो है क्या है आपका पार्टिकल्स अलग से ऊपर से ना गिरे हुए, कोई कीड़ा वीड़ा या फिर जैसे मान लो चाय आप पीने जा रहे हो, ठीक है, आप कहो क्या कहोगे? साफ चाय चाहिए, उसमें मान लो मक्खी गिरी हुई आ गई तो आप कहोगे आपका ये इम्प्योर है। या आप सब्जी खरीदने जा रहे हो, ठीक है, सब्जी में मान लो बेकार सब्जी आ गई, सड़ी हुई सब्जी आ गई तो आप कहोगे आपका ये इम्प्योर सब्जी है। यहाँ उस इम्प्योरिटी की बात नहीं चल रही, यहाँ केमिस्ट्री के कंटेक्स्ट में बात चल रही है कि कोई भी एक ऐसी चीज एक या एक तरीके के पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई है तो उसे हम कहेंगे प्योरिटी। और अगर कोई भी एक ऐसी चीज जो कि आपका एक या एक से अधिक पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई है तो उसे हम क्या कहेंगे? आपका इम्प्योर या फिर मिक्सचर। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की। सो आई होप आपने ये उतार लिया होगा एंड आपको इस लाइन का मतलब समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैटर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्योरिटी। उससे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ने से पहले हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि अपने आप में ही ये पूछ रहा है चैप्टर, दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या जो मैटर हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं वो प्योर है? सो आंसर इज यस। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, इज ऑल मैटर अराउंड अस प्योर? कि सारे के सारे मैटर जो कि आपके चारों तरफ देखते हैं क्या वो प्योर है? सो आंसर इज बिग नो। इसमें क्या पूछ रहा है कि जो मैटर हमारे चारों तरफ पाए जा रहे हैं क्या वो प्योर है? इसका हमने आंसर किया है यस। ये इसमें पूछा है कि सारे के सारे मैटर जो हमारे वातावरण में पाए जा रहे हैं क्या वो प्योर है? इसका आंसर है नो। क्यों? क्योंकि सारे के सारे मैटर में हमारे पास CO2 गैस भी तो आती है, मिल्क हो गया, या फिर हम मिक्सचर खुद से बनाते हैं, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सैंड। अब गर्मियों का टाइम चल रहा है तो आपने शिकंजी जरूर बनाई होगी, तो उसमें हम क्या करते हैं? शुगर, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड शुगर। तो ये क्या है? ये क्या है? प्योर है? नहीं। क्यों? क्योंकि इस पर देखो वाटर अलग है, ठीक है, ये वाटर है, इसमें हमने कुछ शुगर्स के पार्टिकल डाल दिए, ठीक है, इधर ये वाटर के पार्टिकल्स हैं, तो ये क्या है? ये मिक्सचर हो गया। इसमें क्या है? इस ग्लास में क्या है? यूनिफॉर्मिटी नहीं है। अगर मैं खाली बात करूं वाटर की, ये मान लो एक ग्लास है, ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट दिस ग्लास, ठीक है, इसमें पूरे में क्या है? वाटर के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, पूरे में क्या है? वाटर के पार्टिकल्स हैं, तो ये क्या है? प्योर। अच्छा, अभी हमने पिछले वाले अभी टॉपिक में पढ़ा था, मैंने बोला था कि वाटर क्या है? इम्प्योर, ठीक है, आप बोलोगे कि यहाँ पे आपने कह दिया प्योर वाटर को, वहां पे आपने बोला है इम्प्योर, ऐसा क्यों? जब हम वाटर की बात कर रहे थे, खाली एक मॉलिक्यूल की जब हम बात कर रहे थे तो हम देख रहे थे इसके फॉर्मूले को, ठीक है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। लेकिन अब हम क्या बात कर रहे हैं? ग्लास में वाटर को एक पूरे का पूरा एक पार्टिकल मान के,
ठीक है, पूरा का पूरा हम क्या मान रहे हैं, पूरा का पूरा एक पार्टिकल मान रहे हैं, पूरा का पूरा एक सब्सटेंस मान रहे हैं। लेकिन ऊपर वाले में हमने क्या किया था, उसका संधि विच्छेद कर दिया था। हिंदी में आपने संधि विच्छेद पढ़े होंगे कि हमने एक पार्टिकल लिया, उसको संधि विच्छेद करके देखा कि ये प्योर है या इम्प्योर है। लेकिन इसको हम क्या मान रहे हैं, प्योर मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरे के पूरे जो पार्टिकल्स हैं वाटर के, वो एक साथ मिलकर के पूरे को पूरा ग्लास फिलअप कर रहे हैं। तो ये क्या मान रहे हैं, इसे एक प्योर सब्सटेंस मान रहे हैं क्योंकि एक क्वांटिटी में ज्यादा। अच्छा, इस प्योरिटी का मतलब ये नहीं कोई चीज अगर क्वांटिटी में ज्यादा है तो उसको प्योर मान लिया। सिंपली हम ये इसको इस तरीके से मान रहे हैं कि पूरा का पूरा ग्लास वाटर के एक मॉलिक्यूल से नहीं भरा हुआ है, कई सारे मॉलिक्यूल्स मिला करके पूरा भरा हुआ है। तो वाटर को हमने क्या मान लिया, प्योर सब्सटेंस। लेकिन वहीं जब हमने इसमें शुगर के पार्टिकल्स डाले तो वो क्या है, इम्प्योरिटी में आ गया। क्यों? शुगर के पार्टिकल्स अलग, वाटर के पार्टिकल्स अलग। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, अगर कभी आपसे पूछे कि भाई वाटर बताइए प्योर है या इम्प्योर सब्सटेंस है, तो आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि ये किस कंटेक्स्ट में पूछ रहा है। मान लो आपको दे दिया मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर, तो आप मुझे बताइए कि शुगर को मान लो एक अलग ग्लास में डाल के दे दिया आपको, ठीक है, फिर आपको वाटर डाल के दे दिया एक अलग ग्लास में। अब आपको दोनों में पूछ रहा है कि बताइए वाटर और शुगर प्योर है या इम्प्योर है, तो आप क्या लिखोगे आंसर में, प्योर। लेकिन वही एक क्वेश्चन में अलग से दे दिया, ठीक है, कि बताइए वाटर प्लस शुगर का एक सॉल्यूशन है, ये बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, प्योर होगा या इम्प्योर होगा। तो आप क्या बोलेंगे, इम्प्योर। और वी कैन से कि क्या है, मिक्सचर है। अच्छा, ये तो एक क्वेश्चन रहा। एक क्वेश्चन और दिया, ऑक्सीजन, क्लोरीन और वाटर, आपसे बोला विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्योर सब्सटेंसेस। अब इसमें से बताइए कि इसमें से प्योर सब्सटेंस कौन सा है, तो आप बोलेंगे ऑक्सीजन प्योर है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन एक ही तरीके के मॉलिक्यूल्स को मिला करके बना है, तो क्या है, प्योर है। सेम इन द केस क्लोरीन, क्लोरीन भी क्या है, प्योर है। क्लोरीन जो है क्या है, किससे मिलकर के बना हुआ है, दो एटम्स को मिला करके, सेम। लेकिन वाटर के केस में जब हम बात करते हैं, जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे, ठीक है, इसको ब्रेक करेंगे, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बनाएगा आपका H2O। ठीक है, ये बैलेंसिंग है जो कि आप अपने हायर क्लासेस में पढ़ोगे। ऑक्सीजन को कभी हम ऐसे O नहीं लिखते, जब हम फ्री फॉर्म में लिख रहे होते हैं तो हमेशा इसको हम O2 लिखते हैं। तो कभी भी जब आप इस तरीके से रिएक्शन कर रहे हो, कभी भी आप ऐसे नहीं लिखोगे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज H2O। ये आपका आंसर टोटली रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन कभी भी अकेली नहीं पाई जाती, हमेशा वो जोड़े में पाई जाती है। ठीक है, तो इसको हम किस में लिखेंगे, ऑक्सीजन प्लस वाटर। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, हाफ। तो ये आपके फर्दर क्लासेस से रिलेटेड है, ये अभी आपको इतना समझने का नहीं है, बस आप इतना समझ लीजिए जो वाटर है वो दो अलग अलग प्रकार के एटम से मिलकर के बना हुआ है, या अलग अलग प्रकार के मॉलिक्यूल से मिलकर के बना हुआ है। तो ये क्या है आपका, इम्प्योर। सो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, व्हाट इज प्योर, व्हाट इज इम्प्योर। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की, हाउ वी क्लासिफाई द मैटर। अच्छा, कोई कुछ भी चीज हो, ठीक है, उसको क्लासिफाई करने के हजारों तरीके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास में अगर 50 बच्चे हैं, तो उन 50 बच्चों को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। ठीक है, कितने बच्चे हैं हमारी क्लास में, 50। अगर मैं आपसे कहूं कि इनको क्लासिफाई कीजिए, तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन कैसे आएगा, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। सबसे पहले हम क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, दैट इज बॉयज एंड गर्ल्स। बॉयज कितने हैं और गर्ल्स कितने हैं, ये क्या हमारा पहला क्लासिफिकेशन। दूसरा क्लासिफिकेशन हम कैसे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्क्स।
कि कौन कितना अच्छा है इन 50 में से। 50 में से मान लीजिए 12 बच्चे कैसे हैं, आपका टॉपर है क्लास में। 50 में से 12 बच्चे क्या है, टॉपर हैं, ठीक है। बाकी के 14 बच्चे जो हैं क्या है आपके 14 नहीं, इतना ही बेकार क्लास नहीं है, 25 बच्चे मान लीजिए एवरेज है, ठीक है। बाकी के क्या है, बिलो एवरेज, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ स्टडीज। अब अगर मैं आपसे क्लासिफाई करवाऊं कि 50 बच्चों में से आप क्लासिफाई कीजिए ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर्ट्स, ये स्पोर्ट्स में कितने बच्चे अच्छे हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन क्या आएगा इसमें, अलग आएगा। मे बी अगर 12 बच्चे टॉपर हैं तो जरूरी थोड़ी कि 12 के 12 बच्चे वो स्पोर्ट्स में ही अच्छे हो, ऐसा भी हो सकता है ये जो अदर्स में बच्चे बच्चे हैं वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हो, ठीक है। मान लो 30 बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, 30 बच्चे क्या है स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा अच्छे हैं, अलग अलग स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, तो ये क्या होगा, अदर क्लासिफिकेशन हो गया। स्पोर्ट्स में क्या है, टॉप है। बाकी के 5 बच्चे ऐसे हैं, 10 बच्चे ऐसे हैं जो कि ठीक है, ब्लो है, ब्लो एवरेज है। बाकी के बच्चे 10 बच्चे उनका कोई क्या नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, दे डोंट हैव, ये लूडो खेलने वाले बच्चे, इनके लिए स्पोर्ट्स का मतलब लूडो, ठीक है। ये वहां पे जाके गपशप मारते हैं, आराम से लूडो वगैरह खेलते हैं, या खेलते ही नहीं है, वहां पे भी जाके स्टूडियस है, वहां पे भी जाके पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया अलग अलग तरीके से। पहले हमने जेंडर के बेसिस पे करा, फिर हमने अकॉर्डिंग टू स्टडी के बेसिस पे करा, फिर हमने क्लासिफिकेशन करा अकॉर्डिंग टू स्पोर्ट्स। अच्छा, दूसरे क्लासिफिकेशन दिया था अकॉर्डिंग टू द अटेंडेंस, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक ही चीज का हम कई तरीके से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, और या फिर हम एक तरीके से अलग तरीके से इस तरीके से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि भाई कौन बिलो पॉवर्टी लाइन में आता है बच्चा, कौन मीडियम क्लास फैमिली से आता है, या कौन रिच फैमिली से आता है, तो इस तरीके से भी क्लासिफिकेशन हो सकता है। तो एक ही चीज का हम क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। इसी तरीके से हम मैटर को क्लासिफाई करते हैं। So matter can be classified on the basis of physical property, second one is chemical property, ठीक है। हम मैटर को दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, पहला फिजिकल, सेकंड वन इज केमिकल। अच्छा, फिजिकल में हम क्या पढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी हम मैटर को कैसे क्लासिफाई करते हैं फर्दर, दैट इज सॉलिड, सबसे पहले हम क्लासिफाई करते हैं सॉलिड, फिर लिक्विड, आफ्टर दैट गैस, ठीक है। जो कि हमने प्रीवियस चैप्टर में हमने कवर अप किया था, अगर आप एक बार देखना चाहो तो आप देख सकते हो। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मैं जरूर बोलूंगा कि आप वो प्रीवियस चैप्टर जरूर अच्छे से पढ़ें। हमने अच्छे से इसमें पढ़ा था कि व्हाट इज सॉलिड, व्हाट इज लिक्विड, व्हाट इज गैस, किस तरीके से इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। आपके कंसेप्ट और अच्छे हो जाएंगे अगर आप इसको पढ़ो तो।
लेकिन इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टी। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज फिजिकल प्रॉपर्टी, और आपने मान लो ये तो बता दिया कि हम मैटर को दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, तो अभी मैंने इसको क्लासिफिकेशन अभी नहीं बताया, अभी हम फर्दर, अभी हम जब आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मान लो कोई इंसान है, आपने बता दिया, आपसे पूछने लगा कि भाई ये बताइए कि फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, व्हाट इज फिजिकल प्रॉपर्टी, तो हाउ कैन यू डिफाइन दिस, तो आप इस तरीके से डिफाइन करेंगे, इसके आंसर में इट इज ए property of matter that can be observed by without changes its composition. For example, आप गोल्ड लो, आपने क्या किया, गोल्ड लिया, आपने क्या किया, गोल्ड की चेन बनवा ली, ठीक है, इस तरीके से क्या किया आपने, गोल्ड की एक चेन बनवा ली। एक इंसान ने क्या किया, गोल्ड की अंगूठी बनवा ली, ठीक है। थर्ड पर्सन ने क्या किया, एक इस तरीके से ब्रेसलेट बनवा दिया। अब मुझे अभी हम बात कर रहे थे कि एक इंसान ने गोल्ड की क्या करी, चेन बनवाई, एक ने रिंग, सेकंड ने क्या किया, एक ब्रेसलेट बनवाया। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप इन तीनों को अपने हाथ में पकड़ो या दूर से देखो, क्या ये आपको सिल्वर चांदी से बने हुए दिखाई देंगे, तो आंसर इज बिग नो, गोल्ड हमेशा गोल्ड ही नजर आएगा। तो क्या इसकी प्रॉपर्टी चेंज हुई इसकी शेप वगैरह चेंज करने से, दैट इज नो, नो, इट्स प्रॉपर्टी डजंट चेंज। तो फिजिकल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो सकता, चेंज नहीं होता, हम उसको इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं या उसके ऊपर हमें इजीली वर्क कर सकते हैं अगर हमें उसकी स्टडी करनी है। तो मान लो गोल्ड का मैंने इसको शीट बना दी, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक शीट बना दी गोल्ड की, या इस तरीके से एक वायर बना दिया, तो क्या गोल्ड की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी, दैट इज नो, ठीक है, तो आंसर इज नो। तो इसकी तो फिजिकल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो कि चेंज नहीं होती, उसका कोई केमिकल कंपोजिशन जिसमें चेंज नहीं होता। तो आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, जैसा प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कैन बी ऑब्जर्व बाय विदाउट चेंजेस इट्स केमिकल कंपोजिशन, विदाउट चेंजेस इट्स केमिकल कंपोजिशन, बिना इसके केमिकल कंपोजिशन को चेंज किए हम उसकी प्रॉपर्टी को स्टडी कर सकते हैं या उसकी प्रॉपर्टी को उसको हम देख सकते हैं। तो अब आता है दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज केमिकल प्रॉपर्टी, जो कि हमें इस चैप्टर में अच्छे से पढ़नी है, इसके बारे में अच्छे से इन द फर्दर लेक्चर्स हम स्टडी करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं, व्हाट इज केमिकल प्रॉपर्टी। हम लिखेंगे आंसर में, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट can be studied by changes its
कंपोजिशन। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मेरे पास शुगर, चाय पत्ती, मिल्क, ये सब क्या है पड़ा हुआ। आप मेरे पास लेके आए कि भैया ये मेरे पास ये तीन सब्सटेंसेस हैं, अलग अलग मैटर हैं, ठीक है, ये शुगर है, ये चाय पत्ती, ये मिल्क है। अब मैं आपसे कहने लगा मैं ये कैसे मान लूं। आपने कहा अच्छा। आपने क्या किया, एक बड़ा सा कंटेनर लिया, ठीक है, उसमें फिर आपने एक स्टोव पे रखा इसे। स्टोव पे रखने के बाद इसमें आपने पहले मिल्क डाला, ठीक है, इसमें क्या किया आपने, मिल्क डाल दिया, ठीक है, सबसे पहले आपने मिल्क डाला। आफ्टर 10 आपने कुछ शुगर्स के पार्टिकल्स भी डाल दिए, ठीक है, शुगर्स के पार्टिकल्स डाल दिए इसमें। आफ्टर 10 आपने क्या किया, चाय पत्ती को भी डाल दिया, ठीक है। आफ्टर 15 मिनट्स ये क्या, चाय की पत्ती। आफ्टर 15 मिनट्स आप मेरे पास क्या लेके आए, टी लेके आए। आपने बोला अब तो मानोगे कि ये मिल्क था, चाय की पत्ती थी, शुगर था, ठीक है, क्यों, अगर ये तीनों नहीं होते तो चाय बनती नहीं बनती। तो ये मैंने माना कि ये क्या है, मिल्क था, चाय की पत्ती थी, शुगर थी। अब जो मेरे पास चाय आई, क्या मैं उसमें से डिफाइन कर पा रहा हूँ कि इसमें से मिल्क कौन सा था, इसमें से चाय की पत्ती कौन सी थी, इसमें से शुगर कौन सी थी। क्यों, इनका केमिकल कंपोजिशन ही बदल गया। मिल्क व्हाइट कलर का होता है, ठीक है, शुगर के क्रिस्टल्स भी व्हाइट कलर के होते हैं, चाय की पत्ती ब्लैक कलर की होती है। अब जो मेरे पास चाय बन के आई, ठीक है, वो किस कलर की थी, ब्राउन, ठीक है, ब्राउन कलर की होती है, और रेडिश, और आप रेडिश भी कर सकते हो, हल्का सा रेडिश कलर भी होता है, ये होगी, सब लोग पीते हैं, ठीक है। तो क्या था, इसका कलर चेंज, अरोमा चेंज, यानी कि उसकी खुशबू जो महक आ रही थी वो भी चेंज, ठीक है, टेस्ट चेंज, बेसिकली पूरा का पूरा क्या होगा, सब्सटेंस ही बदल गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, केमिकल प्रॉपर्टी हो गई, पूरी की पूरी क्या हो गई। जब मुझे इसकी स्टडी करनी थी, मैंने स्टडी तो करनी, लेकिन ये पूरा का पूरा सब्सटेंस ही खत्म हो गया। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास केमिस्ट्री की एग्जाम्पल मतलब मैं दूं, मेरे पास एक सोडियम एलिमेंट था और एक क्लोरीन के दो एलिमेंट्स थे। आपने बोला मुझे लगे कि एक सोडियम का मेरे पास एक एटम है, ठीक है, सेकंड बच्चे ने आपको बोला कि ये क्लोरीन का एलिमेंट है। मैंने बोला कि अब कैसे मान लूं, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, दोनों ने मिलकर के इन दोनों का रिएक्शन करवाया, ठीक है, मेरे पास क्या लिया है, NaCl। अब जो ये NaCl आया है, ये क्या है, ये बिल्कुल ही अलग कंपोनेंट बन गया, अलग कंपोनेंट बन गया। बेसिकली जब हम किसी को परखते हैं, ठीक है, अपनी रियल लाइफ में भी आके दो दोस्त हों, ठीक है, दो या तीन दोस्त है मान लो, और आप लोगों को उन्हें परखना है, परखने के बाद ना चीजें चेंज हो जाती हैं, वो आपके पहले जैसे फ्रेंड नहीं रहेंगे। क्यों, क्योंकि मान लो अगर आपको सच में उनकी जरूरत है तो आपके फ्रेंड क्या सोचेंगे कि ये इंसान जो है हमारा टेस्ट ले रहा है कि हम ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या आप यही काम बार बार कर रहे हो, तो वो क्या होगा, आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, उनका नेचर चेंज हो जाएगा। सेम गोज टू द केमिस्ट्री। सोडियम एक एलिमेंट था, क्लोरीन दो एलिमेंट थे, और दोनों का जब हमने मिक्सचर कराया तो ये क्या हुआ, ये दोनों बचे ही नहीं, कुछ नया मिक्सचर बन गया, कुछ नया सब्सटेंस बन गया, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है, अगर हमें उसे पढ़ना है तो उनका जो केमिकल कंपोजिशन है उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरे पास चिंटू नाम का लड़का था, एक मिल्क लेके आया, उसके दो फ्रेंड्स और थे, वो अलग अलग सब्सटेंस लेकर के आए, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने कहा मैं नहीं मानता कि भाई ये शुगर है, ये चाय की पत्ती है,
या ये मिल्क है। तो उन्होंने क्या किया, एक कंटेनर में तीनों को डाल दिया, तीनों को डाल के क्या बनाई, चाय बन गई। अब जो चाय बनी वो कैसी थी, उसका अरोमा चेंज था, कलर चेंज था, टेस्ट चेंज था, तो सब कुछ क्या था, चेंज। तो ये हमें क्या बताता है कि जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, अगर मैं स्टडी करनी है, स्टडी करने के बाद वो पर्टिकुलर सब्सटेंस वो वैसा का वैसा नहीं रहता, वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। सो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो आप ये केमिकल प्रॉपर्टी का आप लिख सकते हो कि दैट इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कैन बी स्टडी बाय चेंजेस इट्स केमिकल कंपोजिशन, जिसको कि हम तब पढ़ सकते हैं जब उसका हम कंपोजिशन ही चेंज कर दें। जैसे कि दूध का भी कंपोजिशन चेंज हुआ था कि नहीं हुआ था। अब मैं आपसे पूछता हूं चाय क्या है, ठीक है। हाँ, इसमें लिखो चाय। चाय क्या है, चाय प्योर सब्सटेंस है या इम्प्योर सब्सटेंस है, तो आप बोलेंगे ये इम्प्योर है। क्यों, ये किस किस चीज का मिक्सचर है, मिल्क का, ठीक है, और शुगर का, चाय की पत्ती का, कुछ लोग वाटर भी डाल देते हैं, वाटर। तो चाय क्या है, ये एक तरह का मिक्सचर है। उसी तरीके से मिल्क, मिल्क क्या है, ये भी एक तरह का मिक्सचर है, जो कि हमने अभी पहले पढ़ा था। किस किस चीज का मिक्सचर है, फैट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, प्रोटीन्स, शुगर्स, ठीक है, इन सब का मिक्सचर। तो हम बात करते हैं हाउ वी क्लासिफाई द मैटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। हमने प्रीवियस चैप्टर में तो फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग पढ़ा था, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जिसकी हमने देखा कि प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही, चाहे सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाए या लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाए, उसकी प्रॉपर्टी क्या नहीं होती, चेंज नहीं होगी। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, चेंज हो जाती हैं। जैसे कि आप हर रोज अपने लाइव एग्जाम में जरूर देखते होंगे, किचन में अगर आप रोज लाते हो कभी थोड़ा बहुत पानी लो, पानी में जाके आप चीनी डाल दो, क्या बन जाती है, शिकंजी बन जाती है। क्या वो वाटर पहले जैसा रहता है, नहीं रहता, उसका टेस्ट बदल जाता है। सेम अगर आप दूध ले रहे हो, दूध में आप कॉफी डाल दो, कॉफी के पाउचेस डाल दो, तो उसका अलग टेस्ट हो जाता है। सेम अगर आप उसमें हॉर्लिक्स डाल रहे हो तो वो कुछ और बन जाता है। अगर आप उसमें चाय चाय की पत्ती और शुगर डाल रहे हो तो क्या बन जाती है, चाय बन जाती है, उसका अलग केमिकल कंपोजिशन हो जाता है। है चीज एक ही, मिल्क, लेकिन उसमें हम क्या करते हैं, अलग अलग चीजें डाल रहे हैं, तो क्या बनना है, वो अलग अलग सब्सटेंसेस बनते हैं। तो हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे एक फ्लो चार्ट है, जो कि आप बिल्कुल बताइएगा। अगर आपने ये याद कर लिया तो 75 चैप्टर आपका कंप्लीट, आज के आज ही क्या हो जाएगा, 75 चैप्टर आपका कंप्लीट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैटर है, मैटर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आता है, ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस, जस्ट लाइक मैटर क्या है, घर के सबसे बुजुर्ग इंसान, उस बुजुर्ग इंसान के क्या है, दो बच्चे, जिनका नाम क्या है, सबसे पहले का, पहले वाले बेटे का नाम क्या है, प्योर सब्सटेंस, दूसरे का क्या है, मिक्सचर, ठीक है। अब प्योर के भी शादी होगी, ठीक है, प्योर ने क्या करी, शादी करी, उसके फर्दर दो बच्चे हुए। सबसे पहले वाले का नाम क्या था, एलिमेंट, सेकंड वाले का क्या नाम था, कंपाउंड, ठीक है। सेम मिक्सचर ने भी शादी करी, उसके भी दो बच्चे हुए।
सबसे पहले वाले बेटे का क्या नाम रखा उसने, होमोजीनस मिक्सचर। जस्ट लाइक जैसे कि आप महाभारत पढ़ते होगे, महाभारत आपने देखी होगी या पढ़ते, सॉरी, महाभारत आपने टीवी पे देखी होगी या भगवत गीता आपने पढ़ी होगी, तो उसमें बताते ना यार, धृतराष्ट्र का बेटा, फिर पांडव, पांडव के बच्चे, जस्ट लाइक दैट कहानी चल रही है। अब इसको अच्छे से समझ के चलिएगा कि मैटर था, मैटर को हमने दो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी हमने इसको क्लासिफाई किया था, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। फिर प्योर सब्सटेंस के भी इसको फर्दर डिवाइड किया गया एलिमेंट और कंपाउंड। ठीक है, मिक्सचर, मिक्सचर को हमने दो पार्ट से डिवाइड किया, होमोजेनस मिक्सचर और हेटेरोजेनस मिक्सचर। ठीक है, अब इवेंट्स को भी फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है, दैट इज मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। ठीक है, कंपाउंड्स को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। होमोजेनस मिक्सचर को हम फर्दर डिवाइड करते हैं, दैट इज सॉल्यूशन। हेटेरोजेनस को हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आता है कोलॉइड और सस्पेंशन। इसको पूरे चार्ट को याद करने का एक तरीका है। सबसे पहले आप समझो कि मैटर क्या है। मैटर कोई भी एक ऐसी चीज होती है जो कि एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हो, जिसका खुद का एक मास हो, तो वो एक मैटर है। ठीक है, फिर मैटर के दो बच्चे हुए। सबसे पहले बच्चे का नाम था प्योर सब्सटेंस, दूसरे का था मिक्सचर, और वी कैन से इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस किन सब्सटेंस को कहते हैं, जो कि एक ही तरह के एलिमेंट से एक ही तरह के पार्टिकल या एक ही काइंड के मैटर से मिलकर के बने हुए, तो समझाएंगे आपका प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर किसे कहते हैं, मिक्सचर वो होता है जो कि एक या एक से अधिक तरह के पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ होता है, तो सेम कहेंगे आपका मिक्सचर या फिर इम्प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस के हमने फर्दर डिवाइड करा, या उसके दो बच्चे हुए, पहले का नाम था एलिमेंट, दूसरे का था कंपाउंड। सेम गोज टू मिक्सचर, मिक्सचर के भी दो बच्चे हुए। सबसे पहले बच्चे का नाम था होमोजेनस मिक्सचर, दूसरे का था हेटेरोजेनस मिक्सचर। एलिमेंट्स को भी फिर हमने तीन बार हमने फर्दर डिवाइड करा, दैट इज मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। और वी कैन से एलिमेंट्स के तीन बच्चे हुए, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। फर्दर कंपाउंड से क्या हुए, दो बच्चे हुए, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सेम गोज टू द मिक्सचर फैमिली। अब ये फैमिली एक थी, फिर फैमिली अलग होती चली गई, मिक्सचर की फैमिली अलग बन गई, प्योर सब्सटेंस की फैमिली अलग बन गई। प्योर सब्सटेंस के दो बच्चे हुए, फिर एलिमेंट, कंपाउंड, एलिमेंट की अलग फैमिली बन गई, कंपाउंड की अलग फैमिली बन गई। ठीक है, इस तरीके से क्या हो गया, फैमिली डिवाइड होती चली गई, फ्लो चार्ट बन गया। इसी तरीके से आ गया मिक्सचर, मिक्सचर के दो बच्चे हुए, होमोजेनस मिक्सचर, हेटेरोजेनस मिक्सचर। बेसिकली इसकी फैमिली थोड़ी छोटी सी लग रही होगी, थोड़ी बड़ी लग रही होगी आपको। ठीक है, होमोजेनस मिक्सचर का एक बेटा हुआ जिसका नाम है सॉल्यूशन। हेटेरोजेनस मिक्सचर के दो बच्चे पैदा हुए, दैट इज कोलॉइड एंड सस्पेंशन। तो ये एक छोटा सा याद करने का तरीका है, आप इस ट्रिक से याद कर सकते हो। मैटर, मैटर के दो बच्चे प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस के फर्दर दो बच्चे हुए, दैट इज का पहले का नाम था एलिमेंट, दूसरे का था कंपाउंड। एलिमेंट के तीन बच्चे हुए, पहले का था मेटल, दूसरे का था नॉन मेटल, थर्ड था मेटलॉइड्स। फिर कंपाउंड्स के भी फर्दर दो बच्चे हुए, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब यहाँ पे क्या होगी, प्योर सब्सटेंस की फैमिली कंप्लीट हो गई, यहां से आगे बढ़े ही नहीं, अप टू योर क्लास। फिर मिक्सचर, मिक्सचर के दो फर्दर बच्चे हुए, होमोजेनस मिक्सचर, हेटेरोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर का एक
डेटा पैदा हुआ है, दैट इज सॉल्यूशन। हेटेरोजेनियस मिक्सचर के भी दो बच्चे पैदा हुए, पहले का नाम था कोलॉइड, दूसरे का था सस्पेंशन। सो आई होप आपको आज का लेक्चर बिल्कुल अच्छे से समझ में आया हो कि मैटर क्या होता है, प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, इस लाइन का मतलब क्या है, इज मैटर अराउंड द प्योर। बेसिकली ये चैप्टर का नाम नहीं है, चैप्टर का नाम तो है ही, ये क्वेश्चन भी है जो कि आपसे पूछा जा रहा था कि जो मैटर है हमारे चारों तरफ पाए जा रहे हैं क्या वो प्योर हैं। तो मैंने बताया था कि इसका आंसर यस है, लेकिन एक क्वेश्चन और बनता है कि इज ऑल मैटर अराउंड अस प्योर, कि सारे के सारे मैटर जो हमारे वातावरण में पाए जा रहे हैं क्या वो प्योर है। तो उसका आंसर क्या था, नहीं। फिर उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा कि मैटर को हम किन किन तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका था फिजिकल प्रॉपर्टी, सेकंड था केमिकल प्रॉपर्टी। पिछले वाले चैप्टर में जो कि आपका मैटर इन अवर सराउंडिंग है, जो कि डिलीट हो चुका है आपके उस सिलेबस से, जिसमें मैटर को फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग पढ़ाया गया, लेकिन इस चैप्टर में हम किस तरीके से पढ़ेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। फिर मैटर को हमने केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग डिवाइड करा दो पार्ट्स में, सबसे पहले प्योर सब्सटेंस, फिर मिक्सचर, और वी कैन से इम्प्योर सब्सटेंस। फिर प्योर सब्सटेंस को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करा, एलिमेंट, कंपाउंड। एलिमेंट को फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइड करा, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। कंपाउंड्स को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करा, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर मिक्सचर को हमने भी डिवाइड करा सेम तरीके से, होमोजेनस, हेटेरोजेनस, होमोजेनस को सॉल्यूशन, हेटेरोजेनस को कोलॉइड और सस्पेंशन। सो आई होप आपको ये अच्छे से आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। ये चार्ट आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, अच्छे से एक बड़ी से पेज पे आप बिल्कुल बनाइएगा, तभी आपका ये, अगर ये आपको ये याद हो गया तो आपका 75% चैप्टर यही कंप्लीट। फिर आपको कुछ नहीं करना, पूरा चैप्टर हो जाए, आपको ये चार्ट खोलना है, इस चार्ट के अकॉर्डिंग बस आपको डेफिनेशन भी याद हो जाएगी, सारे एग्जाम्पल्स भी आपको याद हो जाएंगे इस चार्ट को देख कर भी। ठीक है, 75% चैप्टर इसी में ही कंप्लीट। सो आपका ये होमवर्क है, इसको आप अच्छे से अपने कॉपी पे बनाइएगा और इसको आप अच्छे से कंठस्थ तरीके से याद कीजिएगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो चार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।